और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। कोरोना को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों के राज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। इस कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से बचाव पर चर्चा की गई। वहीं इसमें उपराष्ट्रपति ने भी राज्यपालों से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 महीने की मनरेगा मजदूरी के लिए 1016 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की अपील की है। मनरेगा में 484 करोड़ रुपए की राशि अभी भी लंबित है। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने 584 कैदियों को रिहा कर दिया है। कैदियों को सजा पूरी करने के बाद पैरोल और अंतरिम जमानत पर विभिन्न जेलों से रिहा किया गया। जगदलपुर में धारा 144 का उल्लंघन करने पर 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं कोरोना को लेकर आईजीपी सुंदरराज ने अपील की है कि लोग घर में रहें और कोरोना को खत्म करें। देश भर में कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया गया है और बार बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इस संकट की घड़ी में कोई भी भूखे पेट न रहे, इसलिए बीपीएल को मुफ्त में राशन देने के आदेश जारी किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राशन की दुकानों पर लोगों की बेतहाशा भीड़ लगी हुई है और एक दूसरे से सटकर लोग खड़े हुए हैं। बिलासपुर सरकंडा जबड़ापारा स्थित राशन दुकान पर लोग मुफ्त का राशन लेने के लिए एक दूसरे से सटे हुए नजर आए। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन करते हुए आम लोग दिखाई दे रहे हैं। शहर के अधिकांश चौक चौराहों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। साथ ही दोपहरी में वाहनों से लेकर दोपहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या भी ज्यादा होती दिखाई दे रही है। ऐसा मानो राजधानी में पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करा पा रही है। लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का नजारा सड़कों में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आम दिनों का नजारा हो। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, चाहे वो दोपहिया वाहनों में हो, 4 पहिया वाहनों में हो या फिर पैदल ही आसानी से लोग घूम फिर रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी में ढंग से पुलिस जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करा पा रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज ही निर्देशित किया है कि इन लॉकडाउन के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लोग सड़कों पर कम से कम दिखाई दे ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में जो है मदद मिल सके। लेकिन ये नियमों पे जिस तरीके से ढिलाई दी जा रही है, उसका असर सड़क में भीड़ के रूप में नजर आ रही है, जो कि कहीं न कहीं कोरोना बीमारी को निमंत्रण देने जैसा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश की लॉकडाउन है। ऐसे में कई समाजसेवी समेत युवा सामने आकर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी छोटे छोटे इलाकों में भी मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए सहायता राशि देने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां जिले के बडगांव के सुन्नी अंजुमन कमेटी की तरफ से सदर हबीब अंसारी ने 5000 रुपये की सहायता राशि का चेक बडगांव तहसीलदार को भेंट किया गया। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन हो चुका है, जिससे कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में धमतरी नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए नई पहल शुरू की है। अपने घरों में बंद लोगों को रोजाना बाजार से किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और जब लोग एक साथ बाहर निकलते हैं तो इससे कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होती है। अब ऐसे में निगम की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसमें लोग फोन करके अपने जरूरतों का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो कल शाम तक 36 ऑर्डर मिले थे, जिनको होम डिलीवरी पूर्ण कर दिया गया था। आज भी 4-5 ऑर्डर मिले, हालांकि संख्या आज कम है थोड़ी सी, और जैसे भी ऑर्डर आते जा रहे हैं उनको तत्काल हम लोग उनके घर पे पहुंचा रहे हैं। क्या इसमें जनरली किराना सामान ही है, और इसके अलावा अभी आज से सब्जियों की घर पहुँच सेवा भी चालू कर दी गई है, और कल से गाड़ियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर पर ही जो सब्जियाँ हैं वो मिल जाए। ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी खाने को नहीं है, उनको जो दानदाताओं से प्राप्त सामग्री है वो सभी जो नगरीय निकाय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, कोरोना सैंपल के लिए मोबाइल मेडिकल वैन तैयार की गई है। अब घर जाकर मोबाइल मेडिकल वैन सैंपल लेगी। कोरोना संदिग्धों के घर तक का ये वैन पहुंचेगी। कोविड-19 के फैलाव रोकने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अस्पताल तक का
पहुंचने में लोगों को खतरा होता था, तो अब इसके लिए ये वैन तैयार कर ली गई है और ये वैन अब लोगों के घर पहुंचेगी और सैंपल लेने का काम करेगी। कोरोना को लेकर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि बस्तर में अब तक कोरोना के एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहे, इसके लिए जरूरी है लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। कोरोना इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए 144 लागू है सभी इलाका में। इसका अमल कराने के लिए पुलिस की टीम के साथ साथ जिला प्रशासन और बाकी जो मेडिकल टीम सब लोग लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलकर शहर में घूमने या गांव में घूमने का जानकारी प्राप्त हुआ। उस हिसाब से पूरा बस्तर संभाग में कुल 52 ऐसा प्रकरण है जिसमें 144 का उल्लंघन करने के केसेस सामने आए थे। उसमें हम एफआईआर रजिस्टर करके इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थे और आने वाले समय में हम लोग इसको और गंभीर से उसको लागू करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलकर यदि घूमेगा जिससे कारण से कोरोना और इन्फेक्शन फैलने की संभावना बने रहते, उनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर नक्सली संगठन में कोरोना फैलता है तो ग्रामीण इलाकों के हालात चिंताजनक हो सकते हैं। सरकार जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, ऐसे में नक्सल संगठन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा होगा। आईजी ने कहा कि टॉप मोस्ट नक्सलियों को इस बारे में पता होगा, वो भी तो आगे अपने निचले स्तर के नक्सलियों से इस बात को शेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो नक्सली डर के मारे संगठन छोड़कर गांव में वापस भाग आएंगे। ऐसी स्थिति में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव गांव में आता है तो गांव में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। कार्यप्रणाली में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं और उन लोग का हाइजीन का ज़्यादा उनके पास साधन नहीं रहते हैं। ये सब परिस्थिति मतलब एक काफ़ी एक पोटेंशियल थ्रेट है। कहीं ना कहीं मतलब नक्सल जिस तरीके से तौर तरीके में रहते हैं उसी कारण से कोरोना का फैलने का भी एक खतरा बने रहते हैं। जैसा हो सकता है जो नक्सल के जो सीनियर कैडर्स है उनके नीचे वाला कैडर तक इस बात को जागरूक नहीं करा रहा है, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा यदि नीचे लेवल के कैडर की इस बात को पता चलेगा वो संगठन छोड़कर भाग सकता है। इसी कारण से सीनियर कैडर से इस बात को नीचे लेवल कैडर तक छुपा भी हो सकता है। ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए पूरा निगरानी रखा हुआ और निश्चित रूप से नक्सल जो गतिविधि है मतलब ये कोरोना वायरस का जो एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है, इन तमाम परिस्थिति के ऊपर हम गंभीर निगरानी रखा हुआ। कोरोना से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन पर पालन लगातार कर भी रहे हैं और लोग पालन करते नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह से 9 से लेकर 5 बजे तक जरूरी सामानों के लिए लोगों को मिली छूट का अब लोग गलत फायदा उठाने लगे हैं। ये कारण है कि अब पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कोविड-19 कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर राज्य में स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का समय पर हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मूल्यांकन का काम पूरी तरह से प्रभावित है। मूल्यांकन काम शुरू होने में अभी 1 सप्ताह से ज्यादा समय का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। गरियाबंद से दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां अमलीपदर के संतोष पटेल खुद वॉल पेंटिंग बनाते हैं और पत्नी दर्जी का काम करके अपना घर चलाती है। लेकिन इन लोगों ने अपने स्तर पर कोरोना महामारी से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। संतोष जहां कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दीवारों पर लिख रखे हैं, लोगों को जागरूक कर रखे हैं, तो उनकी पत्नी मास्क बनाकर फ्री में जरूरतमंदों को बांट रही है। वहीं गोरापदर की ललिता तिवारी भी इन दिनों मिसाल पेश कर रही हैं। पेशे से शिक्षिका ललिता स्कूल की छुट्टियां पड़ने के बाद घर में रहकर देश के साथ खड़े होने का फैसला ले रही हैं। वे दिन भर सिलाई मशीन चलाकर मास्क तैयार करती हैं, फिर उन्हें आसपास जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करती हैं। दंतेवाड़ा में अब तक कोरोना को कोई भी केस सामने नहीं आया है। यहाँ के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि भले ही यहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला हो, लेकिन हमें अपने लेवल पर तैयारी करनी होगी।
लॉकडाउन को लेकर सूरजपुर जिले में दूध की कमी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। जहां लॉकडाउन के कारण डेयरी मालिक और किसानों को दूध की बिक्री के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है। ऐसे में जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने सीलफिली स्थित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में सुबह और शाम को दूध की खरीदी शुरू करवा दी है। महासमुंद का भी एक परिवार ऐसा है जो जरूरतमंदों के लिए फ्री में मास्क उपलब्ध कराने के लिए घर पर ही मास्क तैयार कर रहा है। शहर के बीटीआई रोड बिजली कॉलोनी के रहने वाले देवांगन परिवार पिछले एक सप्ताह से घर पर ही मास्क तैयार करने में जुटे हुए हैं। मास्क तैयार करने वाली महिला लक्ष्मी देवांगन बताती है कि इस काम में उनके पति पवन देवांगन और उसका बेटा नमन देवांगन पूरा सहयोग करते हैं। पवन जहां मास्क के लिए कपड़े काटते हैं तो लक्ष्मी उसका मास्क तैयार करती हैं और बेटा नमन उसे एकत्र कर एक बंडल तैयार करता है। लक्ष्मी देवांगन का कहना है कि लॉकडाउन में पति घर पर हैं और बेटा कॉलेज बंद होने की वजह से घर पर ही है। सीएम भूपेश बघेल कोरोना को लेकर लगातार सतर्क हैं, अलर्ट मूड पर हैं। उन्होंने न सिर्फ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, बल्कि लोगों को कोरोना संकट के दौरान 3 महीने का राशन मुफ्त देने का निर्णय भी लिया है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद गए। ऐसे में महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर समाज सेवा की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं और न केवल जरूरतमंदों तक राशन सामान पहुंचा रखे हैं, भोजन सामग्री का भी वितरण कर रखे हैं, बल्कि बेजुबान मवेशियों को भी वो आज चारा खिला रहे हैं। कांकेर में जहां पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा बने हुए हैं, वहीं पुलिसकर्मियों के घर की महिलाएं भी मदद के लिए आगे आई हैं। महिलाएं घर पर ही मास्क बना रही हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त में बांट रही हैं। बिलासपुर में खरंग जलाशय में मृत मगरमच्छ मिला है। मगरमच्छ के शरीर पर चोट के निशान हैं। वन विभाग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कह रहा है। बलरामपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 पुलिस समेत एक अन्य युवक को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीको गांव की ओर से एक आरक्षक एक सिविल आरक्षी थे, तभी अंबिकापुर की ओर से सब्जी लेकर आ रहे पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी।